फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7C का पार्ट 1। ठीक है, 7C का पार्ट 1 देखेंगे। तो 7C का पार्ट 1 पढ़ने से पहले आप जान लेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है। आपको पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 और ब्रैकेट में x1 और ब्रैकेट में आपका होता है y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 और ब्रैकेट में आपका होता है y1 माइनस का y2 ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, तो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 2 3 ठीक है -1 0 2 और -4 हैं। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, A B और C। ठीक है बच्चों, आपने त्रिभुज बना लिया। इसका शीर्ष दिया गया है 2,3, B दिया गया है -1 और 0 और C दिया गया है 2 और -4। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये तो आप इतना कर लेंगे, लेकिन यहाँ आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो शीर्ष है इसका आपको नाम देना होगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपका x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अब आपने जब सबका शीर्ष का नाम दे दिया तो अब आपको करना यही है, यहाँ पे हल कर लीजिए आप 1/2। ठीक है, और ब्रैकेट में x1 की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, और ब्रैकेट में y2 कितना है 0 माइनस का y3 की वैल्यू -4 माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है बच्चों, अब प्लस है आपका x2 और x2 की वैल्यू -1। ठीक है, ब्रैकेट में y3 कितना है -4, बीच में माइनस है, माइनस लगा लेंगे। y1 और y1 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, प्लस है x3 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब y1 कितना है आपका, y1 देखेंगे, y1 हमने निकाला है 3। ठीक है, माइनस y2 कितना है 0। ठीक, ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे बंद। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, बस हमने क्या किया है, इसको फॉर्मूले पे जैसे है वैसे रख लिया है। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा 1/2। ठीक, -1 और ये प्लस का 4 है, प्लस 4 का -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, y2 यहाँ पे -4 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका x1 ये है आपका 2। ठीक है, तो 4 × 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस है, प्लस लगा लीजिए, ये माइनस का 4 और माइनस का 3 हो जाएगा आपका -7 और -7 का -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस ये 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 होगा और 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा आपका ब्रैकेट बंद। अब ये 1/2, यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होगा 4 2 जा 8 प्लस का 7 + 6। ठीक, 1/2 × 8 और 7 हो जाएगा 15 और 6 हो जाएगा आपका 21, तो = 21/2।
वर्ग इकाई, और यही आपका हो जाएगा आंसर। करेक्ट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5 -1। दूसरा क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5, तो ये आपका -5 -1 है, ठीक है, कॉमा है आपका 3 और -5, ठीक है बच्चों। फिर है आपका 2 और -5 और 2, 5 और 2, ठीक है। तो यहाँ से अब आप सॉल्व कर लेंगे। -5 और -1, 3 और -5, 5 और 2, ये शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अब आप एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। ये आपका हो गया A, B और C, ठीक है। ये जो दिया गया है ये दिया गया है -5 और -1, ठीक है। B दिया गया है 3 और -5, और C दिया गया है 5 और 2, ठीक। अब यहाँ से आप x1 y1 x2 y2 निकालेंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमने सब वैल्यू निकाल ली है। अब हमको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ से हल कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिएगा फॉर्मूला आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका फॉर्मूला 1/2, और ब्रैकेट में आपका होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3, और ब्रैकेट में होता है y1 माइनस का y2, ठीक है बच्चों। ये जो होता है आपका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें हम सारे मानों को रख लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। x1 की वैल्यू -5 है, ठीक। ब्रैकेट में y2 - y3, y2 कितना है? -5, बीच में माइनस रहता है, माइनस लगा लेंगे। y3 यानी कि 2, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप क्लियर होंगे। उसके बाद प्लस होगा आपका और x2 की वैल्यू कितनी है? 3 रख लिया, और ब्रैकेट में y3 कितना है? 2, माइनस का y1 माइनस और माइनस मिलकर होगा प्लस, और ये हो गया y1 यानी कि 1, ठीक है। y1 यानी कि 1 हो गया, 5 नहीं 1 है, ठीक है। उसके बाद आपने y1 रख लिया, y3 यानी कि 2, माइनस और माइनस मिलके हुआ प्लस, और y1 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। प्लस का x3 कितना दिया गया है? 5, और ब्रैकेट में y1 कितना है? -1, बीच में माइनस है, माइनस लगा लेंगे। y2 कितना है? -5, माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का 5, ब्रैकेट बंद, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका 1/2, और ये -5 और 2 हो जाएगा 7। माइनस प्लस तो रहता है, लेकिन इसके साथ अपना मार्क रहता है। अब 7 में गुना कराएंगे -5 का, तो माइनस मिल के हो जाएगा आपका प्लस, और 7 बचे 35। क्लियर है आपको? तो ये हो गया 35 प्लस 2 और 1 3, 3 तियाँ 9, प्लस का 5 में से जाएगा 4 बचेगा, और 4 पंजे 20, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आगे देखेंगे। 1/2 ऐसे होगा इंटू 35 और 9 कितना होगा? 44, 44 और 20 64, ठीक है। 2 से 64 को काट दीजिए, 2 तियाँ 6 और 2 दूना में 4, यानी कि जो आंसर आएगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा आपका? 32 वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। 32 वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल है। तीसरा नंबर, कल हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा था, आज देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु -2 4
3 और -1 तथा 1 और ए हो तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 5 होगा। आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, उसका क्षेत्रफल बता दिया गया है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दिया गया है 10 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बता दिया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ रहा है। उसके शीर्ष भी दिए गए हैं, शीर्ष भी देख लीजिए, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, ठीक है, शीर्ष दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं देखिएगा, -2 और 4, -2 और 4 दिया गया है, और दिया गया है 3 और -1, और एक दिया गया है 1 और a, ठीक है। ये जो दिया गया है ये शीर्ष दिया गया है। अब आपको पता है कि त्रिभुज बनाना होता है आपको, ठीक है। ये a, b और c, a दिया गया है -2 और 4, b दिया गया है 3 और -1, c दिया गया है 1 और a, ठीक है बच्चों। अब आपको फॉर्मूला पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, ठीक, और ये आपका होता है y2 - y3 प्लस x2, और ब्रैकेट में होता है आपका y3 - y1, ठीक है, फिर x3 और ब्रैकेट में y1 - y2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो फॉर्मूला आपको याद है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 10 वर्ग इकाई, 10 के बराबर क्या है 1/2, और ये करड़ी में सबसे करड़ी में नहीं, ब्रैकेट में ये आपका हो गया x1 y1 x2 y2 x3 और y3, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए x1, सबसे पहले x1, यानी कि x1 की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, सबकी वैल्यू निकाल के रखी हुई है, ठीक है बच्चों। x1 यानी कि -2, ठीक। फिर ब्रैकेट में y2 कितना दिया गया है -1, ठीक। फिर माइनस होता है y2 - y3 की वैल्यू कितनी है, a है, इसको आप बंद कर लीजिए, प्लस का x2 दिया गया है, x2 की वैल्यू कितनी दी गई है 3 लिख लेंगे आप, ठीक है बच्चों। और ब्रैकेट में y3 कितना दिया गया है a लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, y3 हाँ a हो गया, माइनस का y1 कितना है 4 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। प्लस का x3 कितना दिया गया है 1, ब्रैकेट में y1 दिया है 4, माइनस का ओनली 4 है, माइनस प्लस नहीं है इसमें, तो ये प्लस है, ठीक है। फिर माइनस y1 वो 4 है प्लस का, -y2 और ये माइनस का आपका माइनस है तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये 10 बराबर 1/2, और ये ब्रैकेट में 2 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 2 होगा, माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और -2 का गुना माइनस के साथ करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 में a का गुना करेंगे तो 2a, ठीक है। प्लस का 3 का a में गुना करेंगे तो 3a होगा, प्लस का माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस, 3 चौको 12, प्लस का 1 का 4 और 1 5, 5 एकम 5। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखिएगा, 10 बराबर 1/2 वैसे रहेगा, 2 और 5 7 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7, प्लस का 3 और 2 5a, माइनस का 12, ठीक है। अब ये 10 बराबर, ठीक, ये 2 को अगर हम इधर भेजें तो गुना में 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5, माइनस का 5 बचेगा, यानी कि 5a माइनस का 5, ठीक है। अब इस 5 को आप इधर भेजिए तो 10 दूना में 20, ठीक है, और माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 होगा, बराबर 5a। तो a बराबर हो जाएगा आपका 25/5। 5 से काटा इसको, 5 से इसको काटा 5 बार में, तो जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 5,
और हमसे क्या कहा था क्वेश्चन कि यही आपको प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर लिया, प्रूव्ड, इति सिद्धम या प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे चौथा नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा सिलेबस मिल रहा है, वो भी फ्री में मिल रहा है, इसका कोई पैसा नहीं लगना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपका कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 और -1, -4 और 6, -3 और -5 हैं। 1 और -1, ठीक है, -4 और 6, और अगला है आपका -3 और 5। ठीक है, तो ये जो है शीर्ष दिए गए हैं, -5 है, -3 और -5। आपको क्या करना है, इसके ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम एक त्रिभुज बना के दिखा देते हैं आपको। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, ये दिया गया है 1 और -1, बी दिया गया है -4 और 6, और सी दिया गया है -3 और -5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1। ठीक है, y2 - y3 प्लस x2, और ब्रैकेट में होता है y3 - y1 प्लस का आपका होता है x3, और ब्रैकेट में होता है y1 - y2, ब्रैकेट बंद। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ये आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, 1/2 और ब्रैकेट में x1 की वैल्यू 1 है, और ब्रैकेट में है आपका 1। ठीक है, ब्रैकेट में है y2 की वैल्यू 6 माइनस y3, माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 5, प्लस का x2 दिया गया है -4। ठीक है, और ब्रैकेट में y3 यानी कि -5 माइनस y1 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 1, प्लस का x3 यानी कि -3, और ब्रैकेट में आपका y1 दिया गया है -1, बीच में माइनस y2 यानी कि 6। ये हो गया आपका ब्रैकेट बंद, और ये बिग ब्रैकेट 1/2। ठीक, 6 और 5 11, 11 एकम 11, यहाँ पे प्लस 5 में से 1 जाएगा माइनस का 4, और 4 चौक को 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16। ठीक है, और ये 6 और 1 7, माइनस का 7, -7 में -3 का गुना करेंगे तो 7 तिया में 21 प्लस का 21। ठीक है, तो 1/2, और ये होगा आपका 1 6 1 7, 7 और 1 8, और ये 2 2 और 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक है, तो ये आपका होगा 1/2 इंटू 48, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 24 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप 7 और -4 तथा k और -2 एक चतुर्भुज के क्रमशः चारों शीर्ष है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है, आप चतुर्भुज जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, बस चतुर्भुज की बात की गई है, यहाँ पे वर्ग और आयत की बात नहीं की गई है। चतुर्भुज दिया गया है और इसके चारों शीर्ष दिए गए हैं 1 और 2। मान लीजिए ये A, B, C और D। ठीक है, इसके हमने नामकरण कर दिए। अब देखिए A की जो वैल्यू है 1 और 2, ठीक। B दिया गया है आपका -5 और 6, ठीक है। C दिया गया है आपका 7 और -4, ठीक है। और D दिया गया है आपका K और -2,
ठीक है, ये आपका दिया गया है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे बोल रहा है ये कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 0। ठीक है, आपको करना क्या है, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, के का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट लेंगे। ठीक, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी बांट सकते हैं, आप इधर से भी बांट सकते हैं। हमने यहाँ से इधर बांट लिया इसको, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक आपका बन रहा है ABC, तो लिख लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता होगा। यहाँ पे अब आप लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हम एक बार लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 1/2 आपका होता है ब्रैकेट में x, और ब्रैकेट में आपका होता है y2 माइनस y1, x1 होता है y2 माइनस y3, और प्लस आपका होता है x2। ठीक है, और ब्रैकेट में होता है आपका y3 माइनस का y1, और फिर आपका होता है प्लस का x3, और ब्रैकेट में होता है y1 माइनस का y2, ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए हमको करना क्या है, ABC की बात कर रहे हैं ना हम, तो हम ABC की वैल्यू लिख लेते हैं। ए दिया गया है आपका 1,2, B दिया गया है आपका -5 और 6, और C दिया गया है आपका 7 और -4। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब आप x1 y1, x2 y2, x3 y3 निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से जब आप इतना कर लेंगे तो अब आपको देखिए आगे करना क्या है। हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी कि 1/2 x1 कितना है 1। ठीक है, ब्रैकेट में y2 कितना है 6। ठीक, माइनस माइनस लगा लीजिए y3 कितना दिया गया -4, यानी कि माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस लगा लीजिए x2 की वैल्यू -5। ठीक, उसके बाद x2 हो गया, उसके बाद y3 कितना दिया गया है -4। ठीक, y3 के बाद y3 माइनस y1 यानी कि 1। ठीक है, तो ये y1 2 दिया गया है, y1 जो है ये 2 दिया गया है। ठीक, ब्रैकेट बंद, प्लस है x3 कितना दिया गया है 7। ठीक, ब्रैकेट में यहाँ पे अब आपको y1 माइनस y1 कितना है 2 दिया गया है, माइनस y2 कितना दिया गया है y2 दिया गया है 6। ये कर लेंगे आप ब्रैकेट को क्लोज। ठीक है, अब आगे देखिएगा 1/2 हो जाएगा आपका, 6 और 4 कितना होगा 10, 10 1 जा 10। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस का 2 जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा। माइनस का 6 होगा, माइनस का 6 और माइनस का 5 जब गुना कराएंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 6 पंजे 30, प्लस का 30। ठीक, 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। 4 में 7 का -4 का गुणा +7 के साथ कराएंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। यहीं पे आगे सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ से 10 और 30 होगा आपका 40, 1/2, और ब्रैकेट में हो जाएगा 40 माइनस का 28। ठीक है, क्लियर है आपको। अब देखिए 1/2 वैसे होगा, 40 में से 28 को घटाएंगे कितना बचेगा 12, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, यानी कि 6 वर्ग इकाई जो है आपका आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, आगे अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब निकालेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिभुज ADC लिख लीजिए
ए जो दिया गया है वो कितना है आपका 1 2, और डी दिया गया है आपका के और -2, और सी दिया गया है आपका ए सी, हाँ चलिए यहाँ पे हम सी निकाल लेते हैं। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो ए सी डी आपका दिया गया है, देखिएगा ये दिया गया है आपका 1 और 2, ठीक। सी दिया गया है आपका 7 और -4, और डी दिया गया है आपका के और -2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, फॉर्मूले पे रख लेना है 1/2। यहाँ से हम x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे। अब आपका फॉर्मूला होता है, अब हम फॉर्मूला लिख नहीं रहे हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। तो x1 कितना है 1, और ब्रैकेट में आपका होता है y2 - y1। y2 कितना दिया गया है -4, और -y1 कितना दिया गया है 2, ठीक है, -4 और -2 हो गया आपका। अब आगे देखिएगा, -y2, एक मिनट, आपका फॉर्मूला होता है y2 - y3। y2 - y3 होता है, तो y2 तो हमने लिख लिया -4, और y3 माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस आपका होता है x2 यानी कि 7, और ब्रैकेट में आपका होता है y3 - y1। y3 कितना दिया गया -2, -y1 यानी कि -2, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्लस आपका होता है x3 यानी कि k, और ब्रैकेट में आपका होता है y1 - y2 यानी कि 2 y1 - y2 मैंने हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर। अब आप ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, 1/2 ऐसे रहेगा, ठीक है, और ये -4 में से 2 को माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा, -2 होगा, तो ये होगा -2, ठीक, -2 1 जा -2 होगा, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस होगा, लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा, तो -4 का मल्टीप्लिकेशन -7 के साथ होगा, तो -28 हो जाएगा, ठीक है। और 4 और 2 6 का के में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस का 6k हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप ध्यान से देखेंगे, ये होगा 1/2, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा -2 और -28 आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये होगा -30 प्लस का 6k। अब आप यहाँ से 2 को कॉमन कर सकते हैं। जब 2 को कॉमन, 1/2 तो वैसे रहेगा, 1/2 इंटू 2 को कॉमन कर रहे हैं, तो बच क्या रहा है आपका, माइनस को हम इधर कर लेते हैं, तो 3k माइनस का आपका हो जाएगा यहाँ पे। जैसे अगर आप इसको सजा के लिखते हैं तो 1/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में आपका होगा 6k माइनस का 30। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन कर रहे हैं, तो 2 3 6 हो रहा है, माइनस का 15 दूना में 30, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका जो आएगा, ये आएगा 3k माइनस का 15 वर्ग इकाई। ओके बच्चों, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल समझ गए होंगे आप, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि ए सी डी और ए बी सी का क्षेत्रफल निकल गया है। अब जब आप ए बी सी और ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये होता है आपका त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों के क्षेत्रफल को अब जब आप ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। ए बी सी का क्षेत्रफल आपका कितना आया है 6 प्लस का ए सी डी का क्षेत्रफल कितना आया है 3k माइनस का 15, ठीक। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अब 0 बराबर 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3k माइनस का 9 6 15,
9 बचेगा। अब इस देखिए, अब इस 9 को आप इधर भेजेंगे तो 3k इक्वल टू माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक। तो k बराबर 9/3, 3 तियाँ 9, k का जो मान होगा ये हो जाएगा आपका 3। आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x और y, ठीक। x और y बनता कब है, जब हम एक चतुर्थांश बनाते हैं, ठीक। मान लीजिए कि ये हमने बनाया चतुर्थांश, ठीक। ये आपने जब चतुर्थांश बनाया तो ये हो गया आपका x अक्ष, ठीक है बच्चों, और ये हो गया आपका y अक्ष, ठीक। अब आपने x अक्ष और y अक्ष तो बना लिया, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि x बराबर 0 और y बराबर 0 और x/2 प्लस y/3 बराबर 1 से घिरी हैं, ठीक। अब यहाँ से अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अब आप कर लेंगे एक त्रिभुज का निर्माण, ठीक। यहाँ से आपने एक त्रिभुज बनाया और ये जो है x/2 x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से अब आपको क्या करना है, बताना ये है कि घिरी है तो इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये मान लीजिए कि O है, ठीक, और ये आपका हो गया A, ठीक, A O, और आप इसका नाम रख लीजिए B, ठीक। यहाँ से देखिए x/2 मतलब यहाँ से x अक्ष की जो वैल्यू है ये 2 है, ठीक, और ये y/3 यानी कि ये जो है 3 है। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि x बराबर 0 है और y बराबर भी 0 ही है, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने लिख लिया कि x इक्वल टू 0, ठीक, और जो आपका y है y के बराबर भी क्या है, मान लीजिए कि ये जो है ये y है तो y बराबर भी 0 कर लीजिए, ठीक है। अब आप ये चीज़ें बिल्कुल समझ गए हैं। इसका हमने नाम दिया है A, ये B और ये O है जो 0 पे है, ठीक, और ये 2x जो है x अक्ष की जो दूरी है वो 2 है और y अक्ष की जो दूरी है वो 3 है। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर होंगी। अब हमको करना क्या है, हमको AOB का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ये होगा आपका कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। AOB का आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो AOB का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आपको पता होना चाहिए ना, तब तो आप निकालेंगे। तो देखिएगा बहुत ही छोटी सी बात है, आपका दिया गया है कि x बराबर 0 और y बराबर 0, मतलब x1 और y1 जो है ये 0 0 हो गया, ठीक। अब आपको क्या बताना है, x2 और y2, ठीक। ध्यान से समझिएगा, x बराबर दिया गया है 0। एक मिनट देखिए, यहाँ पे x की जो वैल्यू हमने x1 मतलब x बराबर 0 और y बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे y बराबर 3 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x2 और y2 निकालेंगे। तो x2 निकालने के लिए देखिएगा, x2 यहाँ से अगर हम देखें तो x2 आपका निकलेगा 0 और 0। कैसे निकल रहा है देखिएगा, ये जो है 0 पे है x और y भी जो है ये 0 पर ही है, ठीक। तो x2 और x1 और x2 हो जाएगा 0 और 0। जब हम x3 और y3 निकालेंगे तो x3 की बात करें तो x, ठीक, ये आपका x और ये y, यहाँ से जब हमने यहाँ पे 3 निकाले तो बचा क्या आपका 2। अब आप लिख लेंगे यहाँ पे x2 जो होगा वो 2 हो जाएगा और y3 जो होगा ये 0 हो जाएगा। अब होगा कैसे, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए 0 और 3 मतलब इसके साथ आपका 0 और 3, ठीक, फिर 0 और 0, ये 0 और ये 0, ठीक, फिर 2 और 0 मतलब ये जो है वो ये 2 बन रहा है और यहाँ पे जो है आपका y जो है ये 0 बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/2 x1 और ब्रैकेट में आपका होता है y2 माइनस y3,
3 ब्रैकेट बंद प्लस का x2 और ये होगा आपका y1 माइनस का y3 माइनस का y1 प्लस का x3 और ब्रैकेट में होगा y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखिएगा हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका आप सबसे पहले नाम रख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। ये 1/2 ठीक है, और ब्रैकेट में x1 की वैल्यू 0 ब्रैकेट में y2 कितना दिया गया है 0 माइनस y3 कितना है 0 है, लिख लीजिए, प्लस का x2 कितना है 0। ठीक, और ब्रैकेट में आपका होगा y3 है 0 माइनस का y1 कितना है 3। ठीक, प्लस का x3 कितना है 2 और ब्रैकेट में होता है आपका y1 यानी कि 3, हम y1 लिख रहे हैं, माइनस का y1 माइनस y2 कितना है 0। क्लियर है आपको ये चीज़ बिल्कुल। अब देखिए 1/2 तो वैसे हो जाएगा, ठीक, और ये होगा 0 में से 0 को माइनस किया तो ये तो पूरा आपका हो जाएगा 0 प्लस। अब ये 0 में से 3 को माइनस करेंगे माइनस का 3 और -3 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 0 प्लस का 3 में से 0 को माइनस किया 3 बचा, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6, ये हो गया आपका ब्रैकेट बंद। तो ये होगा 1/2 इंटू, अब 0 में 6 को ऐड करेंगे तो 6 ही होगा, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा ये आपका कितना हो जाएगा। अब आप लिख लेंगे अतः 3 वर्ग इकाई, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, और क्वेश्चन है आपका कि आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये जो दिया गया है ए दिया गया है 4 और माइनस का 6, बी दिया गया है 3 और -2, बी है 3 और -2, और सी दिया गया है सी 5 और 2, सी जो है वो है 5 और 2। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एक बार और सुन लीजिएगा। दिया गया है कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A बराबर इतना, B बराबर इतना और C बराबर इतना दिया गया है, तो आपको सत्यापित करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये त्रिभुज बन गया ABC। ठीक है, ये त्रिभुज है आपका AB और ये C। ठीक है, हमने ये त्रिभुज बना लिया। अब आपको बताना ये है कि जो इसकी माध्यिका है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये D बन रहा है। ठीक, तो ये ABD एक त्रिभुज बन रहा है और एक जो बन रहा है ADC बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। और आपको यही बताना है कि जो यहाँ से इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही जो है ADC का भी क्षेत्रफल होगा, दोनों जो है आपस में बराबर हो रहे हैं, यही आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है हमको D का निर्देशांक निकालना होगा, और D का निर्देशांक निकालने के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है। हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि माध्यिका जो है वो हम कैसे निकालते हैं, रेखा की जो माध्यिका होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले D का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है बच्चों, D का निर्देशांक। ठीक, तो निकाल लीजिए D का निर्देशांक। तो देखिए आपको A, B और C की वैल्यू पता है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 4 और -6 A का निर्देशांक है, B का है 3 और -2 और C का है 5 और 2। ठीक है, आपको पता है कि ये आपका होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होता है, कॉमा होता है आपका y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अब आप इस फॉर्मूले पे रख लीजिए।
ये देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे डी का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो बी सी के मध्य निकाल रहे हैं ना, बी तथा सी के मध्य निकाल रहे हैं, तो ये आपका x1 y1 x2 और ये y2, मतलब 3 + 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और y1 यानी कि -2 और प्लस, ठीक है, ये जो है आपका 2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है आपको? अब देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8/2 होगा, और ये आपस में कट जाएगा यानी 0/2 हो जाएगा। ठीक, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में तो ये 4 हो जाएगा, और 2 में 0 का गुना भाग कराएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो जो डी का निर्देशांक निकलेगा 4 और 0 निकलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। हमने माध्यिका निकाल लिया क्योंकि बी और सी के बीच यही तो, इसी के तो मध्य बिंदु बन रहा है ना डी, बी सी का मध्य बिंदु डी बन रहा है। अब हम जब डी का निर्देशांक निकाल लेंगे तो अब हमको क्या करना है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आप निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, चलिए निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिएगा ये बराबर आपका दिया गया है 4 और -6, और बी दिया गया है आपका 3 और -2, और डी आपने निकाला है 4 और 0। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3। ठीक है बच्चों, इतना अब आप निकाल लेंगे। उसके बाद आपको करना यही है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, जो होता है 1/2 और ब्रैकेट में आपका होता है x1। ठीक है, फिर स्मॉल ब्रैकेट होता है y2 - y3 ब्रैकेट बंद प्लस का x2, और ये आपका होता है y3 - y1 ब्रैकेट बंद प्लस का x3, और फिर आपका ब्रैकेट में होता है y1 - y2। ठीक है बच्चों, इतना जो होता है ये आपका फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन को रख लेंगे और सॉल्व करेंगे। कैसे रखेंगे देखिएगा, 1/2 वैसे रहेगा, x1 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद ब्रैकेट y2 कितना दिया गया है -2। ठीक है, उसके बाद माइनस से माइनस लगा लीजिए, y3 यानी कि 0। अब प्लस है, प्लस लगाइए, x2 की वैल्यू कितनी है 3 ब्रैकेट में y3 यानी कि 0, माइनस से माइनस लगा लीजिए, y1 यहाँ पे माइनस है यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब प्लस है, प्लस लगा लीजिए, x3 की वैल्यू 4 है ब्रैकेट में। अब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है y1 की वैल्यू कितनी है -6 माइनस y2 कितना है 2, माइनस और माइनस मिलके होगा प्लस का 2 ब्रैकेट बंद। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। अब देखिए आगे देखेंगे कैसे निकालेंगे इसको। आगे देखिएगा 1/2 वैसे होगा। ठीक है, -2 में से 0 को जब माइनस करेंगे तो -2 आपका सेफली बच जाएगा। ठीक, इंटू होगा 4 × -2, प्लस है, प्लस लगा लीजिए 3 × 6 होगा, प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस है, प्लस लगाइए इंटू -6 में से 2 को माइनस करेंगे -4 हो जाएगा। ये आपका ब्रैकेट हो गया बंद। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही हैं, क्योंकि हमने बस फॉर्मूले पे क्वेश्चन को हमने रखा है और बाकी सब जैसे है वैसे हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब आगे देखिएगा, अब आप 1/2 वैसे होगा, 4 × 2 = 8 -8 होगा। ठीक, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 6 3 आपका हो जाएगा प्लस का 18, ये माइनस और ये प्लस यानी कि माइनस होगा, 4 4 = 16। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 1/2, ठीक है, इंटू यहाँ पे डायरेक्टली हम घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये -16 और -8 आपस में जुड़ जाएगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24, और यहाँ पे जो है 18 है, 24 में से 18 को घटाएंगे -6 होगा। ठीक है, 2 से 6 को काट देंगे 3 बार में, यानी कि -3 आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कभी माइनस में नहीं आता है, तो ये जो प्लस का होगा +3 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इकाई
यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने ए बी सी का तो क्षेत्रफल निकाल लिया है, हमने ए बी डी का क्षेत्रफल निकाला, अब ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल के देख लीजिए अब आप। तो जो ए है आपका ये दिया गया है 4 और -6, और जो सी है ये दिया गया है 5 और 2, और जो डी है वो आपने निकाला है 4 और 0, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं आपको। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब हम फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला लिखा, हम उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन को रखेंगे। 1/2, यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। 1/2। अब आपको x1 सबसे पहले आपका आता है x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है 4 रख लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट में। अब आपका ब्रैकेट में होता है y2 माइनस y3, y2 कितना है 2 माइनस y3 कितना है 0, ब्रैकेट बंद, प्लस का x2 यानी कि 5। अब आपका होता है अगले ब्रैकेट में y3 माइनस y3 यानी कि 0 माइनस y1, माइनस हो गया प्लस का 6, ठीक है, प्लस होता है आपका x3 यानी कि 4। उसके बाद आपका होता है y1 माइनस y1 कितना है -6 माइनस y2 यानी कि 2। बिल्कुल क्लियर होगा आपको यहाँ तक। अब देखिए 1/2 वैसे होगा, ठीक है, 4 ऐसे रहेगा, 2 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस है, प्लस लगा लीजिए, 5 गुना में 6 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 6 को ऐड करेंगे तो 6 ही रहेगा, प्लस का माइनस का 4 और माइनस का 2 जुड़ जाए, माइनस का 6 और माइनस का 2 जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस इसके साथ रहेगा, यानी 4 गुना में माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। 1/2 वैसे हो जाएगा 4 दूना 8, प्लस का 5 छक्के 30। अब देखिए माइनस और प्लस यानी कि यहाँ पे होगा माइनस, 4 बट्ठे 32, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट बंद। 30 और 8 38, 38 में से 32 गया 6, यानी कि 1/2 गुना में 6, 2 3 6, तो ये भी जो आया ये आया 3 वर्ग इकाई। ओके बच्चों, ये भी आपका 3 वर्ग इकाई ही आया है, और पिछला जो आया था आपका वो भी आपका 3 वर्ग इकाई आया था। देखिए यहाँ पे ये भी 3 वर्ग इकाई है, मतलब ये दोनों जो है आपस में बराबर हो रहे हैं। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, बस लिख देना है आपको कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। बस यहीं पे आपका हो जाएगा प्रूफ, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको सत्यापित करना था और आपने सत्यापित कर लिया है। मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, शीर्ष जो दिया गया है उससे एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है, ये त्रिभुज आप बना लेंगे। सबसे पहले ए बी और सी, ए का जो शीर्ष है वो दिया गया है आपका 0 - 1, और बी दिया गया है आपका 2,1 और सी दिया गया है आपका 0 और 3, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए यहाँ से मध्य बिंदु बन रहा है, ठीक, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मान लीजिए कि ये हो गया आपका डी, ठीक है, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। अगर हम डी का निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करिएगा, ठीक, अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी का निर्देशांक निकालते हैं, ठीक, तो बी और सी बिंदु पे बन रहा है, तो ये आपका x1 y1 x2 और y2, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं आपको।
आपको पता है कि जब हम डी का निर्देशांक किसी भी मध्य बिंदु का जब निर्देशांक निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो डी के निर्देशांक निकालने के लिए आप उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब आप यूज़ करेंगे क्या, x1 प्लस x2 यानी कि x1 कितना है 2 प्लस का x2 यानी कि 0 बटा में 2 हो गया। ठीक, कॉमा लगाइएगा। y1 कितना है 1 प्लस का y2 यानी कि 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब आगे देखिएगा, 2 में जब हम 0 को ऐड करेंगे तो ये 2 ही रहेगा डिवाइड बाई 2। ठीक, कॉमा 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, 2 से 4, कितनी बार में 2 1 जा 2, 1 आ गया। ठीक, और 2 2 जा 4। तो जो डी के निर्देशांक निकले हैं क्या निकले हैं 1,2। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, ई का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे ई के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, जब आप ई के निर्देशांक निकालेंगे सेम वही चीज़ है। एक्स देखिए ई का निकाल रहे हैं तो x1 और x2 y1 y2। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर लीजिए x1 और y1 x2 और y2। ठीक, अब आप यहाँ से निकाल लीजिए तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा x1 कितना है 0 प्लस का x2 0 डिवाइड बाई 2। उसके बाद y1 यानी कि 3 और प्लस होता है, प्लस माइनस मिलके हो गया -1 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 2 और कॉमा रहेगा, 3 में से 1 को घटाएंगे 2 बचेगा बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आएगा 0 और 1। जो ई के निर्देशांक निकलेंगे 0 और 1। क्लियर है आपको ये चीज़ बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, एफ का निर्देशांक निकालेंगे। आप लिखेंगे एफ के निर्देशांक। अब जब एफ का निर्देशांक निकालेंगे तो ये आपका एफ का निर्देशांक क्या होगा, देखिएगा ये x1 y1 और x2 y2, यहीं से हम इसी वैल्यू पे हम इसको निकाल लेंगे। तो x1 कितना दिया गया है 2 प्लस का x2 0। ठीक, डिवाइड बाई 2 होगा, फिर y1 यानी कि 1 और ये माइनस और वो आपका प्लस रहेगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आगे आपका निकल के आएगा क्या, देखिएगा 2 में 0 को ऐड करेंगे 2 ही रहेगा डिवाइड बाई 2। ठीक, और ये माइनस और प्लस आपस में कट जाएगा, ये बचेगा 0 बाई 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा कितनी बार में 1 बार में, और ये आपका हो जाएगा 0। तो एक आएगा 1 और 0, एक 0 और 1 आया है और ये आया है 1 और 0, 1 और 0। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखेंगे, आगे आपको करना क्या है। सबसे पहले हमने मध्य बिंदु निकाल लिया है, अब हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए ए क्या दिया गया है आपका, ए दिया गया है आपका 0, -1 और बी दिया गया है आपका 2, 1 और सी दिया गया है आपका 0, 3। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब आप क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने ये निकाल लिया। अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हम लिख नहीं रहे हैं, फॉर्मूला हमने कई बार लिखवाया है, आप देख लीजिएगा। हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए आपका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1, तो x1 की वैल्यू क्या है 0 है, ब्रैकेट में आपका होगा। अब आपका होता है y2 माइनस y3, तो y2 कितना दिया गया है आपका 1 माइनस का y3। ठीक, तो ये हो जाएगा 3।
क्लियर है आपको यहाँ तक। अब देखिए प्लस होता है आपका x2 कितना दिया गया है 2। क्लियर। अब आपका होता है y3 माइनस y1, तो y3 कितना दिया गया है 3, माइनस का y1 माइनस माइनस हो गया प्लस और y1 दिया गया है -1, तो ये आपका क्लियर। अब x3 यानी कि 0, ठीक है। अब आपका होता है y1 माइनस y2, तो y1 कितना दिया गया है माइनस का 1 और माइनस आपका होता है y2, तो -1। क्लियर है, इतना आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिएगा ये 1/2 वैसे रहेगा, ठीक है। अब ये 0 में देखिए -3 में से +1 को हटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का 0 के साथ गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, प्लस है प्लस लगा लीजिए, 3 और 1 4, 4 दूना 8, ठीक है। प्लस का प्लस है प्लस लगा लीजिए, माइनस और माइनस मिल के प्लस होगा लेकिन माइनस उसके साथ रहेगा, -2 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब देखिए हम यहीं पे आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये 1/2 वैसे रहेगा, इंटू 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो ये जो आएगा ये आपका आएगा 4 वर्ग इकाई। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। 4 वर्ग इकाई जो है आपका ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमने ABC का क्षेत्रफल तो निकाल लिया है, ABC का क्षेत्रफल निकाला है। अब हमको क्या करना है, DEF का क्षेत्रफल निकालना। चलिए निकाल लेते हैं। अब आप निकालेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। जब DEF का क्षेत्रफल जब आप निकाल लेंगे उसके बाद आप उसका अनुपात बता पाएंगे, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। DEF का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। D क्या दिया गया है आपका, D दिया गया है आपका 1 और 2, ठीक है। और E दिया गया है आपका 0 और 1, और F दिया गया है आपका 1 और 0। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्लियर इतनी चीज़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये बार बार हम लिख रहे हैं, बार बार आपको बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ से अब आपको करना यही है कि अब आपको लगाना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 यानी कि 1 और ब्रैकेट में आपका होता है y2 माइनस y3। y2 कितना दिया गया है 1, माइनस का y3 यानी कि 0। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। प्लस होता है आपका x2 कितना है 0 और ब्रैकेट में आपका होता है y3 माइनस y1। y3 कितना है 0 दिया गया है, माइनस y1 यानी कि 2, प्लस का आपका होता है x3 यानी कि 1, ठीक है। ब्रैकेट में होता है y1 माइनस y2, तो y1 आपका कितना दिया गया है, देखिएगा ध्यान से, y1 आपका दिया गया है 2, माइनस का आपका होता है y2, तो y2 कितना दिया गया है 1, ब्रैकेट बंद। ये हो गया आपका ब्रैकेट बंद। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब आगे देखेंगे, ये होगा 1/2, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 बच जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 1 जा 1, प्लस है प्लस लगाइए। अब देखिएगा 0 को -2 में से जब माइनस करेंगे -2 रहेगा, -2 का जब 0 के साथ गुना कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा लीजिए। 2 में से 1 को घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का गुना 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आगे देखेंगे, अब आपको लिखना है 1/2 इंटू 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा आपका, 1 1 जा 1, ठीक है। तो ये आएगा 1 वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। तो यहाँ तक जब आप निकाल लेंगे तो हमको करना क्या था, हमको तो अनुपात बताना था, तो अब हम अनुपात बता देंगे। अब आप लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखिएगा DEF का क्षेत्रफल कितना है 1 और ABC का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला 4 वर्ग इकाई, तो ये हो जाएगा 4।
अगर इसको अनुपात में लिखना है तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, या तो ऐसे लिखिए या फिर लिख लीजिए 1:4 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप। और C 6,9 है तो रेखा DE भुजा AB और AC को अनुपात 1:2 में बांटती है। तो सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफल ABC बराबर 9 गुना में क्षेत्रफल ADE होगा। अब आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम फिगर बना रहे हैं, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनता है तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपका दिया गया है, वो देखिएगा कि जो रेखा DE है वो भुजा AB और AC को 1:2 में बांटती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ABC एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ABC एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है बच्चों, हमने बना लिया AB और C एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, अब हमने त्रिभुज ABC तो बना लिया, लेकिन आपसे बोला है कि जो रेखा है वो क्या कर रही है, DE रेखा जो है वो भुजा AB और AC को 1:2 में, देखिएगा AB और AC को 1:2 में बांट रही है। कौन सी रेखा, D और E, DE रेखा है। तो मान लीजिए ये D है और ये है आपका E। क्लियर हो गया आपको, कितने अनुपात में, 1:2 में बांट रही है। ठीक, तो ये 1 अनुपात मतलब ये 1 हो गया और ये 2, 1:2 में बांट रही है। तो हमको सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है ABC, ये जो है इसके बराबर ADE जो है इसके 9 गुना है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जो भी दिया गया है हम उसको नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है, A दिया गया है आपका 3 और 0 दिया गया है। ठीक, B दिया गया है आपका 0 और 6 दिया गया है, और C दिया है आपका 6 और 9। ठीक है, 6 और 9 दिया गया है। ठीक है बच्चों, और जो अनुपात दिया गया है, अनुपात ये दिया गया है आपका 1:2। अब आप अनुपात को समझ लीजिए कि ये M1 और M2 दिया गया है। ठीक है बच्चों, लेकिन चीज़ें यहीं पे आप यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा कि M1 और M2 कहाँ से आया है। तो जो अनुपात देता है उसी को हम M1 और M2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, M1 और M2 से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आपको सिद्ध क्या करना है। जो सिद्ध करना है वो भी हम लिख लेंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिएगा सिद्ध करना है हमको ये कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो बराबर है 9 गुना में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये जो है आपके बुक में जो दिया गया है वही चीज़ें हमने बस स्ट्रक्चर तैयार किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अब आप समझ गए होंगे। अब हमको आगे क्या करना है, अब हम निकालेंगे D और E का निर्देशांक। देखिएगा ये मध्य बिंदु नहीं है, अगर मध्य बिंदु 1:2 दिया गया है इसका मतलब कि ये मध्य बिंदु नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, D का निर्देशांक निकालना है। तो D के निर्देशांक, तो जब D का निर्देशांक निकालेंगे तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा। तो आपको याद होगा, हमने आपको देखिएगा इसमें अनुपात दिया गया है, हमने आपको बताया था निर्देशांक ज्यामिति में जो फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला लगाएंगे। M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, कॉमा होता है आपका M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो देखिए ये जो निर्देशांक दिया गया है हम इसको लिख लेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं, A दिया गया है 3 और 0। ठीक है, और B दिया गया है 0 और 6, और C दिया गया है 6 और
9। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम b से सॉल्व करते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से सॉल्व करिए, यहाँ से या फिर यहाँ से, आपको 2 को लेकर के सॉल्व करना है। तो हम किसी 2 को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये हो गया आपका x1, ठीक, और ये हो गया y1, ये x2 और ये y2, ठीक। तो यहाँ से जब हम d का निर्देशांक निकालेंगे तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा, फॉर्मूला होता है आपका m1 x2 प्लस, चलिए फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, m1 x2 प्लस आपका होता है m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कॉमा होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है आपको इतना? अब देखिएगा आगे, आगे देखेंगे m1 कितना दिया गया है 1 इंटू x2 कितना दिया गया है यहाँ पे 0 लिख लीजिए, प्लस का m2 दिया गया है 2 इंटू x1 कितना दिया गया है 3 डिवाइड बाई m1 यानी कि 1 प्लस का m2 यानी कि 2, कॉमा m1 दिया गया है 1 इंटू y2 कितना दिया गया है y2 दिया गया है 6 आपका, ठीक है, और फिर आपका है प्लस m2 यानी कि 2 इंटू y1 कितना दिया गया है आपका 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 2, ठीक है बच्चों। तो ये 1 में 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 प्लस का 3 दूना 6 डिवाइड बाई 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा 6 एकम 6, 2 में 0 का गुना कराएंगे 0 यानी कि 6 बटा में ये आपका हो जाएगा 6 एकम 6 प्लस का 0 डिवाइड बाई आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे 6/3 होगा और ये आपका 6/3 से काट दीजिए इसको, तो ये जो निर्देशांक निकलेंगे 2 और 2, ठीक है। जो d निकला ये निकल गया आपका 2,2, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, ये 2,2 निकलेगा। अब हमको क्या करना है, e का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे e के निर्देशांक, चलिए निकाल लेते हैं e के निर्देशांक, ठीक है। अब जब हम e के निर्देशांक निकालेंगे तो हमने आपको बताया कि हमने x2, अब देखिए यहाँ पे x1 और y1 वही रहने देंगे, इसको x2 और y2 कर लेंगे, बस यही करना है आपका, ठीक है। अब जब d का निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला m1 कितना दिया गया है आपका 1 इंटू x2 कितना दिया गया है 6 प्लस का m2 दिया गया है 2 गुना में x1 कितना दिया गया है 3 बटा में आपका हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस का 3, कॉमा। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर होंगी, आई होप कि आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। अब देखिए m1 यानी कि 1 इंटू y2 कितना निकाला हमने 9 प्लस का m2 कितना है 2 गुना में y1 कितना है 0 बटा में आपका आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस का 2, ठीक है। अब देखिएगा ये जो होगा आपका ये हो जाएगा 6 एकम 6 प्लस का 2 तियाँ 6 बटा में 2 और 1 3, ठीक, कॉमा 9 एकम 9 प्लस का 2 में 0 का गुना कराएंगे 0 बटा में 2 और 1 3, ठीक है। तो ये होगा आपका 6 और 6 12 बटा में 3, कॉमा लगाइए 9 बटा में 3, 3 चौको 12 और 3 तियाँ 9, तो ये आपका आएगा 4,3, ठीक है। तो ये जो होंगे ई के निर्देशांक निकल जाएंगे, तो अब आप ई की जगह पे लिख लीजिए 4,3, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको बस इतना ही नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ABC का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो 9 गुना है ADE के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ADE का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है,
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकलेगा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें ए का जो शीर्ष है वो दिया गया है 3,0 और जो डी निकाला हमने 2,2 निकाला है, ठीक है। और जो ई है ये निकाला हमने 4,3, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले पे इसको रख लेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने आपको कई बार बताया है, बहुत बार बताया है, आपको याद ही होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है। हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। आपका होता है x1 कितना दिया गया है 3, ठीक। फिर होता है y2 माइनस y3, ठीक है। तो y2 कितना दिया गया है 2 माइनस का y3, तो y3 कितना दिया गया है 3, प्लस आपका होता है x2 यानी कि 2। फिर आपका होता है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 3 माइनस y1 यानी कि 0, ठीक है। प्लस आपका होता है x3 कितना है 4, ठीक। ब्रैकेट में होता है y1 माइनस y2, y1 है 0 माइनस y2 यानी कि 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो ये आपका होगा 1/2, ठीक। 3 में से 2 को घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, -1 का 3 के साथ गुना कराएंगे तो ये होगा आपका -3, ठीक है। और ये प्लस है, प्लस लगा लिए। 3 में से 0 को घटाएंगे, आपका 3 सेफली बच जाएगा, 3 दूना में होगा 6, ठीक। प्लस ये -2 बचेगा, -2 का 8 4 के साथ गुना करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये होगा 1/2 गुना में -8 और -3 मिल के आपका हो जाएगा 8 और 3 11, 11 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका -5। और आपको हमने उसी दिन बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं आता है, ठीक है बच्चों। तो जब ये ऋणात्मक नहीं आएगा तो ये होगा 5 एकम 5/2, 5/2 वर्ग इकाई, ठीक है बच्चों। ये आपका हो जाएगा 5/2 वर्ग इकाई, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अब इतना ही नहीं, हमसे पूछा क्या है कि ये 9 गुना है। तो आप यहाँ से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हम ABC का जब क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बाद हम दर्शाएंगे कि ये 9 गुना उससे बड़ा है, 9 गुना ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। ये जो दिया गया है आपका दिया गया है 3 0 और B दिया गया है आपका 0 और 6 और C दिया गया है आपका 6 और 9, ठीक है बच्चों। अब चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। ये हो गया आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक। आगे देखिएगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक। हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ये होता है x1 यानी कि 3, ठीक। फिर आपका होता है y2 माइनस y3, y2 यानी कि 6 माइनस y3 यानी कि 9, ठीक है। क्लियर है आपको, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 यानी कि 0। फिर आपका होता है y3 माइनस y1, y3 कितना दिया गया है 9 माइनस y1 यानी कि 0, ठीक है, ब्रैकेट बंद। प्लस का होता है x3 यानी कि 6। फिर आपका होता है y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस y2 यानी कि 6, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखेंगे, ये होगा 1/2, ठीक है, और 3, 9 में से 6 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, तो ये होगा गुना में -3 प्लस का 9 में से 0 को घटाएंगे, 9 बच जाएगा, 9 में 0 का गुना कराएंगे, ये होगा 0 प्लस का देखिएगा 6 गुना में -6, ठीक। अब आगे देखिएगा, ये होगा आपका 1/2, ठीक। और ये 3 3 9, माइनस का 9 होगा, प्लस का 0, ठीक है, और माइनस का 6 6 36, ठीक। अब देखिएगा ये हो जाएगा 1/2 गुना में 36 और 9 कितना होगा माइनस का 45, ठीक। हमने आपको बताया, अभी बताया थोड़ी देर पहले, और पहले की वीडियो में बता दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं आता है। तो ये हो जाएगा आपका 45/2 वर्ग इकाई, ठीक है।
आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब जब इतना आप कर लेंगे तो अब आपको देखिए करना क्या है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको करना यही है कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 9 गुना में त्रिभुज DEA का क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर ADE का क्षेत्रफल दिया गया है आपके बुक में, क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये जो है हमने प्रूव कर लिया, ठीक, प्रूव। अब प्रूव कैसे हुआ ये तो आपको बस इतना ही लिखना है, लेकिन प्रूव कैसे हुआ है ये चीज़ हम आपको समझा दे रहे हैं। कैसे प्रूव किया हमने, देखिएगा, हमने यहाँ पे निकाला है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, 5/2 वर्ग इकाई, ठीक। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, 45/2 वर्ग इकाई। तो जो आपको इतना ही लिखना है, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको समझने के लिए। 45/2 वर्ग इकाई जो है बराबर है 9 गुना में 5/2 वर्ग इकाई के। कैसे बराबर है, 45/2 तो ये होगा ही, 9 × 45, ठीक है, बटा 2। अब बताइए ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।